हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉन्सून एमबीए प्रिपरेशन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सो गाइस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सिंपल इक्वेशंस, वन शॉट कैट पीवाईक्यूज। 1990 से लेकर 2016 तक जितने भी क्वेश्चंस सिंपल इक्वेशंस के आए हैं, हम लोग सब कुछ करने वाले हैं गाइस। तो अराउंड 30 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, ये वीडियो को एंड तक पूरा देखना, बिकॉज कैट में रेप्लिका क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड नॉन कैट वालों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि एनमैट स्टैम्प एंड नॉन कैट एग्जाम्स में कैट के पीवाईक्यूज को कॉपी कर लिया जाता है। ठीक है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग का कैट एंड मैट स्टैम्प का टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से चेकआउट कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए। एंड अगर आप आरसी चाहिए आपको टेस्ट फॉर्म में फ्री, तो आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी गाइस, जस्ट ए रिमाइंडर, हम लोग का एनमैट स्टैम्प का लास्ट बैच 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। बैच हम लोग का सेम है, बस कंडीशन क्या है कि जो हो चुका है 40% सिलेबस, उसकी प्लानिंग पूरा ओरिएंटेशन लेगा कैसे कैसे कवर करना है। बाकी डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर लेना, ये लास्ट ऑप्शन है। चलो गाइस, पहला क्वेश्चन देखो। Gopal went to a fruit market with certain amount of money. With this money, he can buy either 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, the number of oranges he can buy. Guys, उसके पास जो मनी था वो कैसा था, कितना था? उससे वो 50 ऑरेंजेस और 40 मैंगोज ले सकता है। तो 50-40 का एलसीएम तो कितना आएगा? 200। हम मान लेते हैं उसके पास 200x अमाउंट है। अगर उसके पास 200x अमाउंट है तो एक ऑरेंज कितने का आएगा? 200x/50। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है? 200/50, 4x। एंड एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 200x/40, 5x। ठीक है। ही रिटेन्स 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्सी फेयर। 10% मनी मतलब 20x चला गया टैक्सी के लिए, तो कितना बचा? ये बचा 180x। ठीक है। इफ ही बाइज 20 मैंगोज, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन बाई। तो गाइस, अगर 20 मैंगोज ले रहा है तो 20 मैंगोज कितने के होंगे? 5x इंटू 20। 100x के मैंगोज, 180 में 100x गया, कितना आया? 80x। उसके पास 80x पैसे बचे हैं। पूछा जा रहा है कितने ऑरेंजेस ले सकता है। एक ऑरेंज की कॉस्ट अगर 4x है तो क्या हो जाएगा? 80x/4x। ये आ गया 20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी। 3 times द फर्स्ट ऑफ द 3 consecutive odd integers। कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स किस तरह के होते हैं? 2x+1, 2x+3, 2x+5। ऑड ऐसे लिखते हैं ना किसी भी ऑड नंबर को। तो 3 times द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। 3 times फर्स्ट consecutive integer is equal to 3 more than 2 times the third। 6x+3 is equal to 3 plus 4x plus 10। 2x is equal to 10। x आ गया 5। थर्ड इंटीजर क्या आ जाएगा? ये तो x आया ना, 5 थर्ड इंटीजर है ये। तो आंसर आएगा 2 × 5 + 5। 15 आंसर है। Iqbal dealt some cards to Mushtaq and himself for a full pack of playing cards and laid the rest aside. Iqbal then said to Mushtaq, "If you give me a certain number of cards, I will have 4 times as many cards as you have." तो मान लेते हैं इकबाल के पास X कार्ड है एंड मुश्ताक के पास Y कार्ड्स है। अब क्या बोल रहा है इकबाल? मुश्ताक से बोल रहा है, इफ यू गिव मी सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड्स। मान लेते हैं ये इसको Z कार्ड दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? X+Z। इसके पास आ जाएंगे Z कार्ड्स। ठीक है। आई विल हैव 4 times एज मैनी कार्ड एज यू विल हैव। तो इकबाल के पास जो न्यू कार्ड्स होंगे वो क्या होंगे? 4 times Y - Z। क्योंकि इसने इसको Z कार्ड दिए ना, तो Z Y - Z बचे, इसके बाद X+Z।
तो x प्लस जेड इक्वल टू 4y माइनस 4z। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस 5z इक्वल टू 4y। ये पहली इक्वेशन आ गई। इफ आई गिव यू द सेम नंबर ऑफ कार्ड्स, आई विल हैव थ्राइस एज मेनी कार्ड्स एज यू हैव। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, अगर उल्टा हो जाए इसका क्या हो जाएगा, आई विल हैव 3 टाइम्स एज मेनी कार्ड्स एज यू हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस जेड। तो x माइनस जेड इक्वल टू 3y प्लस 3z। ठीक है, तो x माइनस 4z इक्वल टू 3y। ठीक है, अब एक काम करो, आप माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। 5z माइनस 4z कितना है, 5z माइनस ऑफ माइनस 4z, 9z इक्वल टू y। पहली क्वेश्चन ये आ गई। ठीक है, और अगर आप y को रखो तो x क्या आ जाएगा, x प्लस 5z इक्वल टू 36z। तो x आएगा 31z। ये आ गया x। ऑफ द गिवन चॉइसेस विच कुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्ड्स विद इकबाल। इकबाल x था, x यहाँ पर 31z है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, 31 का मल्टीपल 31 ही आएगा आंसर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, सब कुछ आपने z के फॉर्म में एक तरह से कर लिया। y आपका 9z है, x आपका 31z है सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। गाइस नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी ऐसी इक्वेशन दी है, तो गाइस नो सॉल्यूशन कंडीशन ये होती है, a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c। ये होती है नो सॉल्यूशन की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया तो क्या करेंगे, 2 अपॉन k मस्ट बी इक्वल टू -8 अपॉन 4। के क्या आ गया, के आ गया माइनस। ठीक है, तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज दिस। ये सब क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं एग्जाम में। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ये होती है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। जॉन बॉट 5 मैंगोज एंड 10 ऑरेंजेस टुगेदर फॉर 40 रुपीज। ठीक है, he returned 1 mango and got 2 in exchange। तो guys 5 mangoes plus 10 oranges for 40 rupees। Subsequently he returned 1 mango and 2 oranges। मतलब he returned 1 mango and got 2 oranges। तो 1 mango की कॉस्ट 2 oranges के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एम और क्या है, मैंगो का प्राइस, ऑरेंज का प्राइस। तो एक मैंगो 2 ऑरेंजेस के बराबर है। द प्राइस ऑफ ऑरेंज वुड बी, एम करो तो 2 हो, तो 5 2 10 हो, 10 10 20 हो, 20 O इक्वल टू, ये O है गाइस। ठीक है, 40। तो O कितना आ गया, वो आपका आ गया 2। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द ऑरेंज क्या आ गया, 2 रुपीज। इजी क्वेश्चन है। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का बन रहा है, बट कर लेते हैं। 85 children went to an amusement park where they could ride on merry-go-round, roller coaster and Ferris wheel. It was known that 20 of them took all the 3 rides. 55 of them took at least 2 rides। At least 2 मतलब exactly 2 plus exactly 3। Each ride cost 1। टोटल रिसिप्ट अगर 145 थी, तो सारी राइड्स मिला के 145 टोटल राइड्स हुई है, सब मिला के। ठीक है, और चिल्ड्रन कितने, 85। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, वेन डायग्राम जो होता है 3 वेरिएबल का ऐसा होता है कुछ। ये ए बी सी एग्जैक्टली 1 है, ये एग्जैक्टली 2 है, ये आपका ऑल 3 है। ठीक है, और एन आपका नन है। ठीक है, अब गाइस देखो आपको क्या क्या दिया है, 85 चिल्ड्रन टोटल थे, सारे वेरिएबल्स मिला के क्या आएगा, ये आपका आएगा 85। ए प्लस बी प्लस सी
ठीक है, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन इक्वल टू ये 85 है आपको। ठीक है, जी आपको दिया गया है 20, 55 टू एटलीस्ट टू मतलब क्या, एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री, एग्जैक्टली टू डी ई एफ है, एग्जैक्टली थ्री जी है, तो क्या आ जाएगा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आपको दिया है 55। यहां से जी रख दोगे तो डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 35। ठीक है, अब गाइस देखो, आपको ये भी दिया है कि 145 टोटल राइट्स हुई हैं। तो मतलब क्या, दिस दिस सब मिला के, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा गाइस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3 टाइम्स जी इक्वल टू 145। वेन डायग्राम अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा दिक्कत आएगी थोड़ी, वेन डायग्राम पढ़ लोगे तो आ जाएगा। अब गाइस आपको जी पता है, डी एफ पता है यहाँ रखो, तो ए प्लस बी प्लस सी को थोड़ी देर के लिए हम छोटा वेरिएबल मान लेते हैं पी, पी प्लस 2 टाइम्स डी ई एफ 70 प्लस 3 टाइम्स 20 60, तो यहां से पी मुझे मिल गया 15। ठीक है, ये मुझे 15 मिल गया, कैसे मिला 15, 2 इंटू 35 70 70 प्लस 60 130, 130 वहां जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब गाइस आपके पास ए बी सी है, डी ई एफ है, जी है, एन निकालना है आपको, तो ये पूछा गया है, डिड नॉट ट्राई एनी ऑफ द राइट्स, एन निकालना है, तो रखो 15 रखो यहाँ पे, डी एफ 35, जी आपका 20, ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया कितना, 40 60। ठीक है, ये आपका आ गया सॉरी 50, 50 और 20 70, तो 70 प्लस एन इक्वल टू 85, एन आ गया 15, तो एन आपका 15 आ गया, तो पूरा वेन डायग्राम में क्वेश्चन है। ठीक है, 2 oranges 3 bananas and 4 apples cost 15 rupees, 3 oranges 2 bananas and 1 apple cost 10 rupees। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 oranges 3 bananas 4 apple cost 15, 3 oranges 2 bananas and 1 apple cost 10 rupees। ठीक है, आई बॉट 3 oranges 3 bananas 3 apples, तो आपने क्या लिया, 3 oranges 3 bananas 3 apples, हाउ मच डिड आई पे, मतलब 3 टाइम्स ऑफ वन ईच। तो क्या देखो, कभी भी दो इक्वेशन है और आपसे ये ऐसा कुछ पूछे, तो अब ये देखो, हम मैक्सिमम केस में ये जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं एपी में होते हैं 2 3 4 3 2 1, तो गैस जो भी आपके कोफिशिएंट्स होते हैं ना, अगर ये एपी में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके डिफरेंस से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे, और इसके कॉमन डिफरेंस ऊपर, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में वन ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इन इक्वेशंस को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वन वन है, तो मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं ऊपर नीचे, सीधे आप ऐड करो, देखो ऐड करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5O 5B 5A, 25 हो गई इसकी वैल्यू, तो 5 टाइम्स O प्लस B प्लस A इक्वल टू 25, तो O प्लस B प्लस A आ गया 5। आपको निकालना है 3 टाइम्स वैल्यू, 3 5 से 15 होता है, 15 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में काफी लोग समझते हैं कि आंसर सीबीडी आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं आ पाएगा, दो ही इक्वेशन है। जनरली हम लोग के माइंड में ऐसा रहता है ना कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, पर यहाँ पे ओ बी ए की एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना, कॉमन डिफरेंस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसका कॉमन डिफरेंस नीचे, इसका ऊपर, यहाँ पे दोनों मन माने तो कुछ मतलब नहीं है। उतना करने के बाद या तो दोनों इक्वेशन ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, किसी एक में आपको तीनों को सिंगल एडिशन आ जाएगा कोई एक तरीके से। Alfonso on his deathbed keeps half his property for his wife and divide the rest equally among 3 sons, Ben, Carl and Dave. Some years later, Ben dies, leaving half his property. तो गाइस देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग एज्यूम्पशन लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी को पहले हाफ किया गया, ठीक है, उनके 3 सन्स में, उसके बाद
उसको भी आप डिवाइड कर रहे हो 3 में, तो हम ऐसा कुछ लेते हैं कि जो 6 का मल्टीपल हो। ठीक है, 6 का मल्टीपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले आप हाफ कर रहे हो, फिर जो हाफ अलग एक पार्ट हाफ आया उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 1/3 कर रहे हो। तो मतलब एक तरह से नीचे 6 का मल्टीपल हो, तो बेटर रहेगा कि आप अगर 12x ले लो। ठीक है, लेने को 24x भी ले सकते हो आप, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, पर हम 12x ले लेते हैं चलो। अगर हम 12x लेते हैं गाइस तो क्या हो रहा है देखो, 12x में पहले हाफ हो रही है प्रॉपर्टी, 6x मदर को जा रही है, मदर मतलब उसकी वाइफ को, अल्फांसो की वाइफ को जा रही है, और ये 6x उसके सन को जा रही है, 3 सन, 3 सन है ना उसके, बेन, कार्ल एंड डेव। और ये जो प्रॉपर्टी जा रही है 3 सन को, ये इक्वली जा रही है, 6x/3 करो, हर एक बंदे को 2x मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सम ईयर्स लेटर बेन डाइज लिविंग हाफ his property to his widow and half to his brother Carl and Dave together. Guys, Ben डाई हो गया, एक्स प्रॉपर्टी हाफ प्रॉपर्टी इसकी वाइफ को गई, एंड जो ये एक्स प्रॉपर्टी है ये डिवाइड हो रही है इन दोनों में, हाफ हाफ। तो इसके पास x/2 आ गई, इसके पास x/2 आ गई, मतलब एक तरह से सी के पास 5x/2 है, टी के पास 5x/2। ठीक है, when Carl makes his will he keeps half his property for his widow। ठीक है, ये क्या करता है, विडो अपनी वाइफ के लिए अगेन हाफ कर रहा है, और बाकी रेस्ट ही बिक्विथ्स टू हिज यंगर ब्रदर डेव, 5x/4 इसको दे दिया। ठीक है, 5x/4 इसको दे दिया, तो डेव के पास फाइनली कितनी प्रॉपर्टी है, 5x/2 प्लस 5x/4, 15x/4 है डेव के पास। डेव के पास 15x/4 प्रॉपर्टी अभी तक है। ठीक है, अब डेव जब खत्म हुआ तो उसने आधी प्रॉपर्टी, मतलब डेव ने क्या किया, आधी प्रॉपर्टी 15x/8 अपनी वाइफ को दी, एंड रिमेनिंग फॉर हिज मदर 15x/8 अपनी मदर को दी। उसकी मदर कौन है, एल्फेंजो की वाइफ। ठीक है, उसकी मदर के पास इतना प्रॉपर्टी है, 15,75,000, 15,75,000। तो आप ये देखो मदर के पास कितनी है, धोखे से भी खाली इसको इक्वेट मत कर देना, मदर के पास ये है प्लस पुरानी जो थी वो, उनके जो हस्बैंड ने दी थी, ये बराबर हो जाएगा 48 58 63x/8। ठीक है, सो कट करो, तो 63 25 टाइम्स आएगा, तो एक्स आएगा आपका 2 लाख। अगर एक्स 2 लाख आया, कितनी प्रॉपर्टी वर्थ थी, टोटल प्रॉपर्टी 12 लाख थी, 24 लाख आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बट करते चले जाओगे तो हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन एंड में करना। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + 3y - 5, 5x - 7y + 2 एंड 9x - 5y - 4। गाइस देखो ये क्या बना रहा है, ये ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, कोइंसिडेंट है। देखो गाइस, पहले आप परपेंडिकुलर पैरेलल निकालो, स्लोप क्या होती है लाइन की, स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लाइन की, y = mx + c। ठीक है, तो स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी -2/3, इसकी स्लोप क्या आएगी -5/-7, 5/7, इसकी स्लोप क्या आएगी -9/-5। तो गैस ना ये तीनों आपस में कुछ परपेंडिकुलर लग रही है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, m1 × m2 = -1। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ना ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल इसको बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब एक बार कोइंसिडेंट देख लो पहले, लाइंस कोइंसिडेंट है क्या, उसके लिए आप डिटरमिनेंट मेथड लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के इसमें रख देना। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो वो कैसे करेंगे, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालो, जो भी इंटरसेक्शन आएगा अगर वो इसमें सेटिस्फाई हो गया तो लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो ये 2x + 3y = 5 है, और 5x - 7y = -2। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से कर दो, 10x + 15y = 25,
10x माइनस 14y इक्वल टू -4, माइनस प्लस प्लस करो उसको। ये कितना आ रहा है आपका? 29y इक्वल टू वाई आ गया 1। अगर y 1 है तो x कितना आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 था। x को y को 1 रखो तो ये भी आपका x भी आपका 1 आ रहा है। अब इंटरसेक्शन 1 1 आ गए। अब यहाँ पे 1 1 रखो, 9 माइनस 5 माइनस 4 जीरो आ रहा है। तो मतलब लाइन कोइंसिडेंट है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप पहले ट्रायंगल ट्राई करना चाहते तो आपको लंबा काम हो जाता। आप लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते बैठ के, फिर आप डिस्टेंस वो सब करते। तरीका एक और है करने का, ऐसा नहीं है, ट्रायंगल के लिए भी कर सकते थे। बट सबसे बेस्ट है कि इनको एलिमिनेट करो, फिर कोइंसिडेंट निकालो। अगर ये भी नहीं आता, ये आंसर होता, फिर कुछ बचता ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो आंसर ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन ज्यादा है। बट कैट की दी बाई क्यू में सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। A salesman enters the quantity sold and the price into the computer. Both the numbers are two-digit numbers, but by mistake, both the numbers were entered with the digits interchanged. ठीक है, मतलब the total sales value remained same, that is 1148, but the inventory reduced by 54. Guys, क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बेटर है। इक्वेशन कैसे बनानी है वो देख सकते हो। मान लेते हैं प्राइस 10x प्लस वाई है, और क्वांटिटी मान लो आप जो 10z प्लस ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1148 आनी चाहिए। बट हुआ क्या कि इंटरचेंज हो गया, ये प्राइस भी इंटरचेंज हुआ और क्वांटिटी भी इंटरचेंज हो गई नंबर्स में, स्टिल ये आपका सेम है। बट इससे एक चीज क्या हुई कि जो इन्वेंट्री थी रिड्यूस हो गई वो 54 से। मतलब पहले इन्वेंट्री ज्यादा थी, बाद में कम हुई, तो दिस माइनस दिस 54 आना चाहिए। 9z माइनस z माइनस ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो ये सब तो आप डिटेल में कर सकते हो। इसका अच्छा तरीका क्या, ऑप्शन से देखो। आप क्या करो, आपको बताया कि टोटल प्रोडक्ट 1148 दोनों केस में। एक्चुअल प्राइस मतलब ये वाला प्राइस अगर ऑप्शन से हम देखें 14 ले लें, तो यहाँ पे हम 14 इंटू क्वांटिटी इक्वल टू 1148 करें तो काटोगे कितना आएगा? ये आपका आएगा, क्यू आएगा 82। अब बस आप ये देख लो क्वांटिटी अगर 82 है, ठीक है, अगर इस क्वांटिटी को मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 28, और इस 14 को मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 41। तो 41 इंटू 28 भी क्या आता है? 1148, बिल्कुल सही है जो। दूसरी चीज, 82 माइनस 28 के डिफरेंस 54 आ रहा है। तो आपको ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं। आपने जो क्वांटिटी निकाली उसको रिवर्स करो, पहले देखो डिफरेंस 54 आ रहा है, अगर डिफरेंस आ रहा है आगे तब आगे बढ़ो। डिफरेंस ही नहीं आ रहा तो छोड़ो उस ऑप्शन को। डिफरेंस 54 आ गया, अब ये चेक करो 14 का रिवर्स 41, 41 इन 28 ये हो रहा है, हो रहा है, आंसर आ गया 40। सिंपल सी बात, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 14 आ गया। Once I had been to the post office to buy 5 rupees, 2 rupees, and 1 rupee stamps. I paid the clerk 20, and since he had no change, he gave me 3 more 1 rupee stamps. If the number of stamps of each type that I ordered initially was more than 1, what was the total number of stamps that I bought? देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रुपीज के एक्स मान लो लिए, 2 रुपीज के आपने वाई लिए, एंड 1 रुपी के आपने जेड लिए। ठीक है, I paid clerk rupees 20, and since he had no change, he gave me 3 more 1 rupee coin stamps. उसने 3 स्टैम्प्स और दे दिए। ठीक है, तो एक तरह से जो नंबर ऑफ स्टैम्प Z थे वो आपको Z नहीं मिले, आपको Z+3 मिले, तब ये 20 आएगा। समझ रहे हो बात? 5x+2y, 5x+2y इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस Z इक्वल टू आ गया 17। ठीक है, अब गाइस आपको देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। आपको ये कंडीशन दी गई है कि एक्स वाई एंड जेड तीनों की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता किसी में। तो x जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट होता है ना गाइस, वहां से स्टार्ट करो। x बड़ा से बड़ा क्या ले सकता है? 3, इसको 3 लो जरा। ये लीनियर मतलब एक तरह से हेड एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो 2y+z क्या है? 2y+z आएगा आपका 2। ठीक है, 2y+z आपका 2 आएगा। तो यहां से कुछ हो सकता है क्या? 2y+z 2 कैसे हो सकता है?
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो नहीं पाएगा एक्स इक्वल टू 3 से। अगर हम इसको एक्स इक्वल टू 3 ले लें तो नहीं हो पा रहा है मेरा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम कैसे रख पाएंगे कुछ, टू तो आ ही नहीं सकता वो। अगर एक्स को हम 2 रखते हैं गाइस, तो क्या आएगा, 2y प्लस जेड इक्वल टू 7 आएगा। एक्स को आपने 2 रखा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम क्या रख सकते हैं, अगर हम z को अगर हम z को 3 रख दें तो y आएगा 2। y क्या आएगा, y आएगा 2। ठीक है, अगर हम z को 2 रख दें, सॉरी, z को हम 3 रख देंगे तो y मेरा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली आपका z आपका 3 है, y 2 है, x 2 है। तो 2 + 2 4 5 6 7, क्योंकि नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हैं, x y एंड दिस, तो ये आ जाएगा 5 7 8 9 10, 10 आपका आंसर आ गया। खाली एक्स वाई जेड को ऐड मत कर देना, एक्स वाई जेड 7 है, बट 3 आपको और दिए ना उसने, तो टोटल 10 स्टैम्प्स हुए। तो क्या देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक्स इक्वल टू 3 में हो नहीं रहा है, एक्स इक्वल टू 2 में ही हो रहा है, और एक्स आप 1 ले नहीं सकते क्योंकि 1 लेना ही नहीं है। बचा क्या, यही ऑप्शन बचा, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा है, x2 z3 y2, उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। माई सन adores chocolates, he like biscuits, but he ate apples. I told him that he can buy as many chocolates as he wish. मान लेते हैं उसने x चॉकलेट्स खरीदी, but then he must have biscuits twice the number of chocolates and should have apples more than biscuits and chocolates together, and should have apples which should be more than 3x। 3x से ज्यादा होना चाहिए तो उसको हम 3x प्लस k ले लेंगे, k कोई वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, each chocolate cost ₹1। the cost of apple is twice the chocolate, 1 ये तो ये 2 हो गया, and 4 biscuits are worth an apple। 4 biscuits are worth an apple मतलब क्या, 4 अगर 4 बिस्किट्स आर वर्थ एन एप्पल मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगी इसकी, मतलब एक एप्पल आपका 4 बिस्किट के बराबर है, 2, ये आपका सीधे 0.5 आ गया, 2.4। ठीक है, then which of the following can be the amount that I spent on that evening my son if the number of chocolates biscuits and apples bought were all integers। ठीक है, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0.5 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस के, 3x प्लस के 4x 5x, ये आपका आ रहा है 5x प्लस के आ रहा है ये। ठीक है, तो गाइस ऑप्शंस आपको देखने थे कौन सा ऑप्शन बेटर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको करना था फिर यहाँ पे। तो उसका आंसर आई गेस देखना पड़ेगा ऑप्शन से कि क्या आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेड एंड ट्राई लगा के ट्राई कर सकते हो, ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था पूरा। एक बार आपके पास 5x प्लस के आ गए, फिर आपको देखने थे ऑप्शंस कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। आई गेस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने टाइपो किया है क्या, अच्छा ठीक है सॉरी, ये हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो x प्लस एक्स तो हो गया है, 3x प्लस के नहीं होगा, 3x प्लस के इंटू 2 होगा गैस। ठीक है, ये आपका आएगा 6x 8x, 8x प्लस 2k। ठीक है, तो गैस एक ऑप्शन 34 आ रहा था, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। x को जब आप 4 रखोगे तो 32 आएगा, k को 1 रखोगे 2 आएगा, 34 ऑप्शन में था। तो गैस यहाँ पे दो के से मैंने 2 मल्टीप्लाई करना नहीं करा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको भी, क्योंकि टोटल वैल्यू देखो, तो ये 34 आएगा। ठीक है, 34 रुपीज एक ऑप्शन हो सकता है। ए ईयरली पेमेंट टू द सर्वेंट इज 90 रुपीज प्लस 1 टर्बन। मान लेते हैं टोटल जो पेमेंट है वो क्या है, दिया गया 90 प्लस 1 टर्बन। द सर्वेंट लीव्स द जॉब आफ्टर 9 मंथ्स। तो गाइस एक मंथ का एक तरह से सैलरी क्या हो जाएगा, 90 प्लस t/12, तो 9 मंथ का क्या हो जाएगा, इंटू 9। ये किसके बराबर है, 65 प्लस 1 टर्बन,
फाइंड द प्राइस ऑफ टर्बन। तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो 90 प्लस एक टर्बन के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो अगर पूरा एक साल में आप इतना ले रहे हो तो एक महीने में कितना लोगे, 90 प्लस टर्बन बाई 12। तो 9 मंथ में कितना लोगे, मल्टीप्लाई कर दो बस। 270 प्लस 3t इक्वल टू, ये आ जाएगा 260 प्लस 40। टी इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये आंसर आ गया। ठीक है। A young girl, Rupa, leaves home with X flowers, goes to the bank of the nearby river. On the bank of the river, there are four places of worship standing in the road. She dips all the X flowers in the river. The number of flowers double. मतलब देखो टेम्पल यहाँ पे वर्ष टेम्पल ये है, टेम्पल 1, टेम्पल 2, टेम्पल 3, टेम्पल 4। हर एक टेम्पल के पहले रिवर है। ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से आई, यहाँ पे उसने फ्लावर्स को डिप किया, ये फ्लावर्स क्या हो गए, डबल हो गए। फ्लावर्स पहले एक्स थे, डबल हो गए, 2x हो गए। उसने क्या किया, ऑफर्स वाइट टू द डीटी, वाइट फ्लावर्स यहाँ पे उसने वो कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचे, अब 2x-5 करो, जो लेफ्ट हुआ वो 2x-5 हुआ। ठीक है। नीचे जो मैं लिखूंगा टेम्पल के वो बचा हुआ है, 2x लेके आई, वाई उसने दे दिए वहां पे, चढ़ा दिए, 2x-5 बचे। फिर क्या होगा, अगेन अब यहाँ पे फिर डबल होंगे। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4x-2y। अगेन वाई फ्लावर उसने दे दिया वहां पे, डोनेट कर दिए, तो कितना बचा, 4x-3y बचा। फिर क्या हुआ, फिर डबल होगा। ठीक है। 8x-6y, फिर उसने यहाँ पे दे दिए, कितना बचा, 8x-7y बचा। और लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में बेसिकली ये डबल हो जाएगा, 16x-14y, वाई उसने दे दिए। फाइनली क्या हुआ, 16x-15y। फाइनली फोर्थ टेम्पल के बाद इतने उसके पास हैं। तो ये किसके बराबर है, यही हो कि आगे हो रहा था। ठीक है। 4 बार यही हो रहा था, बाद में बोला गया है वाई फ्लावर देने के बाद क्या कोई फ्लावर नहीं बचे, तो मतलब ये जो है इसकी वैल्यू 0। तो 16x=15y। अगर 16x 15y के बराबर है, इफ रूपा लीव्स होम विद 30 फ्लावर्स, द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी ऑफर्स टू ईच dt। अगर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा 32। आंसर आ गया। तो करते चले जाओ, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नॉन के लिए भी टफ में आ सकता है, कॉपी हो सकता है आराम से। A change making machine contains 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins. Total number of coins is 300। तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 300 है। ठीक है। द अमाउंट इज रुपीज 960। तो अमाउंट क्या है, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 960। ये आपका अमाउंट है। इफ नंबर ऑफ 1 rupee coin and number 2 rupee coins are interchanged, तो क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ 1 rupee coin 2 rupee coin को इंटरचेंज कर दो आप, द वैल्यू कम्स डाउन बाई 400। उल्टा कर दो, ये आ जाएगा 920। ठीक है। ये आपका आ गया 920। आपको ऐसे एक काम करो, आपको निकालना है नंबर ऑफ 5 rupee coins। तो आपको जेड के निकालने, तो स्मार्ट तरीका लगाओ जरा। स्मार्ट तरीका आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो, ये x 2x 2y इनको ऐड करो, कितना आ रहा है, 3x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू, ये आ जाएगा 1880। ठीक है। बस अब आप x प्लस वाई की जो वैल्यू है 300 - z यहाँ रखो, तो 3 टाइम्स 300 - z प्लस 10z इक्वल टू 1880।
ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये क्या आ जाएगा इस 7z प्लस 900 इक्वल टू 1880। ये कितना आएगा? z आ गया 140। थोड़ा स्मार्टली करना था तो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का बहुत चांस है स्नैप में कॉपी होने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आ सकता है कॉपी हो। इसलिए गाइस कैट के हर क्वेश्चन का नॉन कैट दे रहे हो तो बहुत अच्छे से करो। इतने अच्छे से करो कि आपको क्वेश्चन टाइप बिल्कुल डरे आना चाहिए। At a certain fast food restaurant, Ryan can buy 3 burgers, 7 shakes, and 1 order of fries. 3 burgers plus 7 shakes plus 1 order of fries for 120. At the same place, it would cost 164.5 for 4 burgers, 10 shakes, and 1 order of fries. ठीक है, ये आपका है। तो एक काम करो गाइस, हमको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 burger, 1 shake एंड 1 order ऑफ फ्राइज। अगर आप इसको माइनस कर दो, b+3s = 44.5। ठीक है, अगर गाइस आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डबल कर दूं, 2b+6x = 89। देखो ध्यान से, ये मैंने कर दिया। अब अगर आप फर्स्ट माइनस दिस करो, 3b - 2b, b, 7s - 6s, s, f - 0, f, 120 - 89 कितना आएगा? ये आएगा 30। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 31, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, आई एस क्लियर हो गया हो? ठीक है गाइस। इफ एक्स एन इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एक्स ऑफ n-1 एंड एक्स जीरो इक्वल टू एक्स, तो हमको बताना है कि एक्स एन पॉजिटिव होगा फॉर एन इक्वल टू इवन, नेगेटिव होगा ऐसा। तो यहाँ पे एन इवन आउट रख के देखते हैं जरा। अगर हम एन को रखते हैं 1, तो x1 क्या आएगा? x1 आएगा -1 की पावर 1, दैट इज -1 इंटू x0। x0 की वैल्यू x है, तो x1 क्या आया? एक तरह से -1 आया, -x आया। ठीक है, बिकॉज -1 इंटू एक्स। x2 क्या आएगा? x2 आपका आएगा -1 का स्क्वायर इंटू x1, मतलब 1 इंटू x1। 1 इंटू दिस इज अगेन -x। तो गैस यहीं से क्लियर हो रहा है कि इवन ऑड का पैटर्न ही नहीं है। आप x को 1 रख रहे हो ऑड, तब भी -x आ रहा है। 2 रख रहे हो तब भी माइनस आ रहा है। ठीक है, और भी और देख लेते हैं। तो इवन में भी -x, ऑड में भी -x। x3 देख लो, x3 क्या आ रहा है? -1 का क्यूब, -1 इंटू x2। ठीक है, अगेन x आया। इसी तरह का x4 देखो, -1 की पावर 4 इज 1, 1 इंटू x3, x आया। दो में माइनस आ रहा है, दो में प्लस आ रहा है, इवन ऑड का मतलब ही नहीं कुछ। तो आंसर आएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैट में आ जाते हैं, ध्यान से करना, पैटर्न बनता है नहीं। ठीक है, पैटर्न को आपको एनालाइज करना होता है। अमर वेंट फॉर ए हॉलीडे टू हिज फ्रेंड्स प्लेस। दे टुगेदर either went for yoga in the morning or played tennis in the evening but not both। ठीक है, मतलब 14 mornings and 24 evenings they both stayed home and they both went out together for 22 days। How many days did Amar stay at his friend's place? तो क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अमर अपने फ्रेंड के यहाँ गया। ठीक है, वो तीन ऑप्शन उसके पास है, या तो वो मॉर्निंग में जा रहा है योगा, ठीक है, या तो वो इवनिंग में जा रहा है टेनिस। ठीक है, दोनों एक ही दिन में दोनों जगह नहीं जा रहा है वो, या तो वो पूरे दिन घर में रह रहा है। तो आप इसका ऐसे बोल सकते हैं योगा, टेनिस और होम। इसका मतलब है वो योगा गया है मॉर्निंग में, या फिर वो शाम को टेनिस गया है, या फिर वो उस दिन पूरा घर में रहा है। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है तो मुझे एक्चुअली वैल्यू निकालनी है
वाई प्लस टी प्लस एच टी। ठीक है, कि इतने दिन योगा गया, इतने दिन टेनिस गया, इतने दिन घर में था। हमको इसकी निकालनी वाली। 14 मॉर्निंग्स एंड 24 इवनिंग्स दे बोथ स्टेड होम। अब 14 मॉर्निंग्स अगर घर में था तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो पूरे दिन घर में था, या तो वो शाम को टेनिस गया हो। 14 इज टू क्या आ जाएगा, होम प्लस टेनिस। 24 इवनिंग्स हो गया है। 24 इवनिंग्स मतलब क्या, या तो 24 इवनिंग्स किससे किससे मिलके बना है, या तो पूरे दिन घर में था, ठीक है, या फिर क्या, या फिर वो योगा गया है सुबह। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा। ये जो दिया गया है मॉर्निंग से 24 इवनिंग से, घर का टाइम है। तो मॉर्निंग में घर में था तो शाम को जा सकता है ना, इसलिए 14 दोनों से मिलके बनेगा। आइदर इट कैन बी पूरे दिन घर में रहा या फिर शाम को टेनिस गया। ठीक है, 24 इवनिंग्स मतलब पूरे दिन घर में था या फिर सुबह गया। अब गैस 22 डेज वो बाहर था, तो 22 डेज का क्या आ जाएगा, दे बोथ वेंट आउट टुगेदर फॉर 22 डेज। तो यहाँ पे आप 22 डेज आपका आ जाएगा, योगा प्लस टेनिस मिला के 22 डेज आ गए। आपको वाई प्लस टी प्लस एच निकालना है। इन सबको अगर ऐड करो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 46, 56, 60। 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स वाई। ये आपका आ गया क्या, एच प्लस टी प्लस वाई आ गया 30। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा चांस है कैट में फिर से रिपीट होने का, और भी ज्यादा चांस है नॉन कैट में कॉपी होने का। The thief was stealing diamonds from a jewelry store. On his way out, he encountered three guards. Each was given half of the existing diamonds and two over it by the thief. In the end, he was left with one diamond. How many did the thief steal? अगर मैं ऑप्शन चलता हूँ, 40 के आधे कितने हुए, 20। तो पहले गार्ड को 20 दिए प्लस दो और दिए, 22 डायमंड्स दे दिए। अब किसके, अब थीफ के पास कितने बचे, 40 - 22, 18। अगेन दूसरे गार्ड को 9 देगा प्लस दो और देगा, 11 दे देगा। कितने बचेंगे, 7। ठीक है, अब देखो 7/2 डेसिमल में आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता थर्ड वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि 3.5 डायमंड थोड़ी दे देगा वो। ठीक है, 36 ले करो, आधे देगा प्लस दो और देगा, 20 दे दिए। 36 - 20, 16 आ गया। फिर क्या करेगा, आधे देगा, दो और देगा, 10 हो गया। कितने बचे, 6। आधे देगा, दो और देगा, कितने बचे, 1। यही तो बोला गया है, तीनों कार्ड को देने के बाद उसके पास 8 डायमंड बचे। 36 वाले केस में ऐसा हो रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 36 डायमंड से इनिशियली तो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटर है ऑप्शन से कर लिया करो। A man received a check, the amount in rupees has been transposed for paise and vice versa. After spending 5 rupees and 52 paise, he discovered that he has now exactly 6 times the value of the correct check amount. ठीक है, what amount he should have been received. तो guys यहाँ पे देखो क्या हुआ, मान लेते हैं इनिशियली जो अमाउंट था वो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इनिशियली 100x + y अमाउंट था चेक में। ठीक है, हमने 100x के लिए, बिकॉज मान लो 10 रुपए, 10 × 100 पूरा पैसे में कर दिया इसको। रिवर्स होने के बाद ये हो गया ऐसा। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 5 एंड ना, he discovered that he has now has exactly 6 times the value of the correct check amount। तो guys इसको कैश ऐसा मिला है, ये उसको एक्चुअली कैश मिला। इसमें से 542 माइनस करो, तो उसके पास जो आया 6 टाइम्स एक्चुअल अमाउंट आया। ठीक है, ये करो सॉल्व जरा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 600, और ये आपका आ जाएगा 94 बाई, ठीक है, माइनस
599x इक्वल टू 542, ये ऐसा आ रहा है। अब गाइस देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आई गेस आपका आंसर मेरे ख्याल से ये आ रहा है 6.44। अगर आप x को 6 रखते हो एंड y को 4 रखते हो, ठीक है, ठीक है, 6 रुपीज 44 पैसा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देखो, तो आंसर ये आएगा पी। आप बस क्या करोगे, 6 रखोगे x को, 44 रखोगे y को, यही आएगा। थोड़ा ऑप्शन से करना आ जाएगा। इसी तरह का एक बार क्वेश्चन और आ चुका, आगे आएगा। Mayank Mirza, Little and Jagbir bought a motorbike for $60. Mayank contributed half the total amount contributed by others. तो मयंक इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मिर्जा प्लस लिटिल प्लस जगबीर, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद मिर्जा कंट्रीब्यूटेड वन थर्ड ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय अदर थी, मयंक प्लस एल प्लस जी। उसके बाद लिटिल 1/4 ऑफ कौन, एम ए प्लस एम आई प्लस जे, ये आपका हो गया। एम ए प्लस एम आई प्लस ये हो गया। अब गाइस देखो, टोटल मेरे पास क्या है, टोटल एम ए प्लस एम आई प्लस जे प्लस एल आपको दिया है 16। तो आप हर एक की वैल्यू निकाल सकते हो, एम आई जे एन एल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 60 - मयंक। यहाँ पे 60 - मयंक रखो, तो 2 एम ए इक्वल टू 60 - एम ए आ गया 20, ठीक है। अब क्या रखेंगे, एम ए प्लस एल प्लस ये क्या रखेंगे, 60 - एम आई, तो 3 एम आई इक्वल टू एम आई आ गया 15। इसी तरह यहाँ पे क्या रखेंगे, 60 - एल, ठीक है, 5L इक्वल टू 60, एल आ गया 12। तो मयंक, मिर्जा एंड लिटिल तीनों का अमाउंट आ गया 620 प्लस 15 35 45 47। कौन बचा, जगबीर बचा। जगबीर का कितना हो जाएगा, 60 - 47 कर तो 13 आंसर आ गया। 13 आंसर आ गया जगबीर। यहाँ से ये क्लियर हो गया, आई गेस क्लियर हो रहा होगा। A string of length 40 meters is divided into three parts of different lengths. The first part is 3 times the second part, and the last part is 23 meters smaller than the first part. Find the length of the largest part. The first part is 3 times the second part. Second part x है, first part क्या हो जाएगा 3x, and the last part is 23 meters smaller than the first part. And the third part 23 meters smaller than the first part. Yes, आ गया। Find the length of the largest part. guys यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पार्ट मुझे निकालना है तो टोटल करो उसका सारी लेंथ, 3x 3x 6x 7x। 7x इक्वल टू 63 हो गया, x इक्वल टू हो गया 9। फाइंड द लार्जेस्ट पार्ट बोला गया है, ये आ गया 9, ये आ गया 27, ये आ गया 4। लार्जेस्ट पार्ट 27। x and y are integers, then the equation 5x plus 19y is equal to 64। तो गाइस देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, छोटे वैल्यू को इधर रखो, 64 - 19 बाई 5 उधर भेजो, रिमाइंडर रिडक्शन मेथड लगाओ। 64/5 रिडक्शन क्या है 4, 19/5 4.5, तो x इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स 1 माइनस y/5। तो गाइस y की पहली मिनिमम वैल्यू निकालो क्या है,
वाई आएगा पॉजिटिव वैल्यू, वाई आएगा कितना, वाई आएगा पहला 6, 1 - 6/5। वाई कैसे कैसे बढ़ेगा, वाई 5x से बढ़ेगा, 6, 11, 17, ठीक है, 6, 11, 17, 23 ऐसे करके बढ़ेगा। और पीछे कैसे जाएगा भाई, अगर हम नेगेटिव में देखें तो 6 के पहले क्या आएगा 1, फिर आएगा -4, फिर आएगा -9 ऐसे, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज कैसे हो रही है, वाई अगर बढ़ रहा है तो एक्स कैसे हो रहा है। अब गैस वाई को यहाँ में रखना, वाई यहाँ रखना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन में। तो 19 6 का कितना होता है, ये आपका होता है 114 - 64, तो कितना आएगा ये आएगा 50, एक्स आएगा 10, एक्स आएगा -10, ठीक है, एक्स आपका -10 आएगा। और क्या होगा, एक्स कैसे कैसे बढ़ेगा, एक्स आपका बढ़ेगा 19 से, 19 से बढ़ेगा एक्स, है ना। तो -10 है, फिर अगली बार क्या हो जाए, -29, -19 से बढ़ाओ 48 ऐसे जाएगा ये। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, वाई आपका वाई बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्स आपका निगेटिव में बढ़ रहा है, ये चीज होगी, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे बस आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब आपके लिए एक्स की वैल्यूज बोली जा रही है, ठीक है। अगर आप पहला देखो, नो सोल्यूशन फॉर एक्स स्मॉलर देन 300 एंड वाई स्मॉलर देन 0, वाई स्मॉलर देन 0 मतलब वाई निगेटिव देख लो कोई भी। तो ये चीज अगर -10 -9 20 ऐसे हो रही तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, एक्स इधर एक्स जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव आएगा, इधर एक्स पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पे वाई आपका नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो ये चीज गलत है गाइस, नो सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन आपका जरूर आएगा, चाहो तो आप चेक कर लो। अगर आप ले लेते हो मान लो वाई को -99, ठीक है, तो आप चेक करोगे तब भी आपको मिल जाएगा एक्स की कुछ वैल्यू पे, नो सोल्यूशन तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह नो सोल्यूशन फॉर एक्स ग्रेटर देन 215, वाई ग्रेटर देन -100, वाई ग्रेटर देन -100, -100 से बड़ा मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स आपका सोल्यूशन 250 से बड़ा आना चाहिए। तो वाई ग्रेटर देन -100 आपको पता है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ जा रहे हैं वैसे वैसे एक्स हमारा और पॉजिटिव में जाएगा। तो वाई की दूर की वैल्यू कौन सी होगी, अब वाई ग्रेटर देन -100 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बट हमको पता है कि वाई जब पीछे जा रहा है नेगेटिव में, तब मुझे एक्स बड़ा मिल रहा है, क्योंकि एक्स 250 से बड़ा है। तो ये यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, वाई इक्वल टू -99 पे एक्स आपको एक्चुअली 294 मिलेगा, चेक करके देख लेंगे। जब वाई आपका -99 होगा, एक्स 294 होगा, तो ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। तो नो सोल्यूशन गलत है, सोल्यूशन फॉर दिस, इसके बीच सोल्यूशन होगा। अब आपको पता है गैस कि एक्स 19 19 के गैप में बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली होगा इसके बीच में 50, इसके बीच में गैप, तो 19 तो गैप आ ही रहा होगा ना, 100% होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये सोल्यूशन बोला गया, और ये आंसर आ गया, देखना ही नहीं आपने, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना गैस कि एक्स आपका 19 के गैप से है, और 250 से 300 बीच में 19 के गैप्स आ रहे हैं कई बार, तो बीच में कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे भाई हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया ना बस कि पॉजिटिव इंटीग्रल वगैरह कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इंटीजर बोला गया एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजिंग ओनली 2 5 10 20 और 50 पैसे, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइंस रिक्वायर्ड टू पे एग्जैक्टली 78 पैसा, 69 पैसा, 1.01 पैसा, 1.0 रुपीज टू थ्री डिफरेंट पर्सन। अगर गए 78 पैसा का देखें आप, तो सब लोग यही सोचेंगे कि 50 कर लो, 25 कर लो, बट 50 25 करोगे आप तो बाकी तीन पैसे कहाँ से आएंगे, उसको आप ऐसे करो, 50 का आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद 10 10 के दो कर लो, ठीक है, 70 हो गया, अब दो दो के चार कर लो, टू टू के चार कर लो, 1 2 3 7, तो 7 कॉइन से आपका 78 बनेगा, और कोई तरीका नहीं। 69 के लिए क्या कर सकते हैं, हमें कम से कम कॉइन 50 एक ले लो, 10 एक ले लो, 60 हो गया, अब 9 है, 9 के लिए क्या करो, 5 एक ले लो, और दो दो के दो ले लो, 1 2 3 4 5, हो रहा है ना ये 69, 5 पॉइंट्स यहाँ चाहिए, 1 रुपए 1.01,
1.01 के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से 101 पैसा। ठीक है, तो 101 पैसा कैसे आ सकता है, 50 का एक ले लिया, 25 का एक ले लिया, ठीक है, 75, 10 के दो ले लिया, 95, दो दो के तीन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 7, 19, ये आंसर आ गया। Which one of the following condition must P, Q and R satisfy so that the following system of equations has at least one solution and P, Q are not equal to zero? guys ये हायर मैथ्स का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, बट इसको आप यहाँ पे P, Q and R रख दो, तो हर एक इक्वेशन में P, Q, R रखोगे आपको पहली इक्वेशन मिलेगी जहां पे सेटिस्फाई कर रहा हो। मतलब 5 टाइम्स क्या, 5 टाइम्स ऑफ दिस प्लस, सॉरी माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है, माइनस x-2y+7। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना बैठ के तो आपको जीरो मिल जाएगा, तो यही सेटिस्फाई करेगा। इसका तरीका सिर्फ ऑप्शन से ही बेस्ट है, बाकी कोई और तरीका लगाओगे तो डिटरमिनेंट मेथड चला जाएगा, वो बहुत हायर मैथ्स है। ठीक है, a test has 50 questions, a student scores 1 marks for the correct answer, -3 for the wrong answer and -16 for not attempting the questions। तीन कैटेगरी हैं, अटेम्प्ट करा, निगेटिव, रॉन्ग आंसर है एंड नॉट अटेम्प्टिंग, ये मिला के 50 क्वेश्चंस हैं। और मार्क्स की बात करें तो क्या, 1 मार्क्स 1 × x -y/3 -z/6 = 32, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को ऐड करो, 7x - y = 242, ये आपका हो गया। ठीक है, अब गाइस आपको देखना है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्गली बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी लेस देन, आपको y की मिनिमम वैल्यू देनी है कि जिससे x इंटीजर है। y 0 पे नहीं आ रहा, 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे भी नहीं आएगा, 2 पे 244 नहीं हो रहा, 3 पे। जब आप y को 3 रखते हो तो 7x आपका आ रहा है 245, x आपका एक इंटीजर आ रहा है, तो y एक 3 एक मिनिमम वैल्यू है जो पॉसिबल है अगर x को इंटीजर करना है तो। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन में। A telecom service provider engages male and female operators for answering 1,000 calls per day। ठीक है, a male operator can handle 40 calls per day whereas female operators can handle 50 calls per day। तो मान लेते हैं m मेल कैंडिडेट्स हैं, तो 40m + 50f = कितना आ गया, ये आ गया 1000। ठीक है, 40 कॉल्स एक दिन में करेगा तो मेल, टोटल कॉल्स मेल की, टोटल कॉल्स फीमेल की 1000 हो जाएगी। द मेल एंड फीमेल ऑपरेटर्स गेट्स ए फिक्स वेज ऑफ 250 एंड 300। मेल को एक दिन का 250 मिलता है, फीमेल को एक दिन का 300 मिलता है। इन एडिशन ए मेल ऑपरेटर गेट्स 15 रुपीज पर कॉल ही आंसर्स एंड फीमेल ऑपरेटर गेट्स 10 रुपीज पर कॉल ही आंसर्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट की बात करूँ तो मेल को कितना मिलेगा अमाउंट, 250 इंटू एम हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट आप मेल्स को कितना दोगे एक दिन में, 250m + वॉट, ये हो जाएगा 15 × 40, 600m। तो आप बेसिकली 850m दे रहे हो मेल्स को टोटल एक दिन में। ठीक है, फीमेल को कितना दोगे, 300f + 50f × 10। एक दिन में आप फीमेल को दे रहे हो 800f, तो आपको इसको क्या करना है,
इसको मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करने के लिए एफ को बड़ा करते जाओ और एम छोटा रखते जाओ। ठीक है, अब यहां बोला गया है टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट हाउ मेनी मेल ऑपरेटर शुड द सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉय assuming that he has to employ more than 7 of the 12 female operators available for the job। अब गाइस ये क्वेश्चन देखो, आप यहां से अटेंड ट्रायल करो। ये 4m प्लस 5f = 100। फीमेल ऑपरेटर्स अगर आप सबसे ज्यादा रखो 12 रखो। देखो आप फीमेल ऑपरेटर्स रख क्या सकते हो, 7 से 12 के बीच में रखना है। अगर आप 8 रखोगे, अगर आप एफ को 8 रखते हो, एम आएगा कितना? एफ को अगर आप 8 रखोगे तो एम आएगा 15। 9 रख नहीं सकते, 10 नहीं रख सकते, 11 नहीं सकते, 12 रख सकते। एफ को 12 रखोगे तो एम आएगा 10। आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख के देखो किससे मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो गैस कंफर्म है ये चीज। सेकंड वाला केस जो होगा जहां फीमेल 12 है मेल 10 है, इससे आपका टोटल कॉस्ट कम आएगी। तो आपका मेल आ गया 10। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं ना, 2 बार। एक ही क्वेश्चन कैट का 2 2 बार 3 3 बार रिवाइज कर लो। When you reverse the digits of the number 13, the number increases by 18। बिल्कुल सही बात है, 13 31 18 का डिफरेंस। How many other 2 digit numbers increase by 18 when the digits are reversed? गाइस मान लेते हैं 10x प्लस वाई नंबर है, रिवर्स के बाद 10y प्लस एक्स हो गया। डिफरेंस क्या आ रहा है इनका? 9 टाइम्स x माइनस वाई शुड बी 18। तो x माइनस वाई आ गया 2, x इक्वल टू आ गया y प्लस। अब y क्या क्या ले सकता है? ठीक है, y आपका क्या क्या ले सकता है? 1 2 3 से लेकर 7 तक। ठीक है, ये मेरा हो सकता है भाई। बट हम लोग गाइस, अगर आप y को 1 रखोगे तो क्या आएगा? x आएगा 31। ठीक है, हम लोग 13 31 वाला केस ले चुके हैं। तो आंसर लग रहा है कि 7 आएगा, बट 7 नहीं आएगा, आंसर आएगा 6। क्योंकि ये केस तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। बोला जा रहा है हाउ मेनी अदर 2 digit नंबर्स। तो वाला केस छोड़ के बाकी करो आप। ठीक है, तो बाकी सारे केस माने जाएंगे, 1 वाला नहीं माना जाएगा जब y 1, क्योंकि y 1 रखने में x 3 आ रहा है। 31 13 वाला केस हो गया। ठीक है, इसलिए समझ रहे बात? ये आपका आंसर आ गया। आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The confused bank teller transposed the rupees and paise when he exactly cashed for Shelja, giving her rupees instead of paise and paise instead of rupees। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस तरह। 100x प्लस वाई अमाउंट एक्चुअली चेक में था, कैशियर ने 100y प्लस एक्स दे दिया। आफ्टर बाइंग ए टॉफी फॉर 50, टॉफी ले ली इस पैसे से। कितना बचा? 3 टाइम्स जो अमाउंट था चेक में। फिर आपको ऑप्शन से करना है। देखो जब कैट में ही क्वेश्चन 2 बार आ सकता है, तो नॉन कैट में तो प्रिंट हो सकता है ना क्वेश्चन का। और ऐसा मैं देख रहा हूँ हर साल होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो। अब ये सब क्वेश्चन की अगर आपको आंसर याद होगा स्नैप में, तो आपका टाइम कितना बच जाएगा, समझना जरूरी। बट अगेन 97y माइनस 299x = 50, ये आपका। ठीक है, अब गाइस आपको निकालना है विच इज द फॉलोइंग स्टूडेंट वैलिड फॉर द चेक अमाउंट। हमारा एक्स रुपीज में है, हमको एक्स की वैल्यू देखनी क्या हो सकती है। तो गाइस इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। वैसे तो ऑप्शन करना पड़ेगा, बट ऑप्शन से सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 299x प्लस 50/97 इक्वल टू बाई। ठीक है, 97 3 जा कितना होता है? 291। ये आएगा आपका 8x प्लस 50/97। अब आपको y अब यहाँ पे निकालना इजी हो गया। x ऐसा कुछ रखो कि y इंटीजर आ जाए।
और एक्स क्या क्या है, 13, 7, 22, 18, 4, ये एक्स। तो एक्स आपका जब 18 आएगा ना, 18 8 कितना होता है, ये आपका होता है 144 प्लस 50, 194। 194/97 2 आता है भाई। ठीक है। तो क्योंकि रिडक्शन किया है तो वाई सही नहीं आएगा बट एक्स सही आएगा। आपको ये चेक करना है एक्स को इनमें से क्या रखूं कि वाई इंटीजर आ जाए, सिर्फ यही ऐसा है। ठीक है। तो आपका 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। सपोज यू हैव ए करेंसी नेम्ड मीसो in three denominations, 1 miso, 10 miso and 50 miso. How can you pay a bill of 107 misos? तो guys x misos, x हमारा 1 miso है, ये 10y है, ये 50z है। तो guys देखो यहाँ पे हमको, मेरे पास है तीनों, बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को यूज ना करें। मतलब z को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 1 2, थ्री तो जा नहीं सकता z। हमेशा जिसका कोफिशिएंट ज्यादा हुआ करे वहां से लिया करो। z अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, x + 10y = 107। वाई क्या ले सकता है 0 से लेकर 10 तक, 11 वैल्यूज। ठीक है। z अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, x + 10y = 57। 0 से लेकर 5 तक 6 वैल्यूज आ गई। ठीक है। 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज आ गई, 6 वैल्यूज। और लास्ट केस में अगर z आपका 2 है तो x + 10y = हो जाएगा 7। y क्या है, y बस 0 आ सकता है, मतलब एक वैल्यू आएगी। तो 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 भी है इसके अंदर। ये लीनियर सिंपल इक्वेशंस है, फिर इंटीग्रल आना चाहिए सब। जिसने चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा होगा ये सब पढ़ रखा होगा उसमें। A shop stores X kg of rice. The first customer buys half the amount plus a half kg of rice. कहते वो क्या हो रहा है, X है इसमें, फर्स्ट कस्टमर ने क्या बाई करा, फर्स्ट कस्टमर ने ये बाई की, यहां से ये चला गया, क्या बचा, जो लेफ्ट हुआ यहां लिखूंगा, दिस माइनस दिस। ठीक है। जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो ये है, आप कितना दे रहे हो उसको, बच कितना रहा है, दिस माइनस दिस। अब आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो ये है इस टाइम। अब आप क्या कर रहे हो, द सेकंड कस्टमर बाइज हाफ द रिमेनिंग अमाउंट प्लस हाफ के जी ऑफ राइस। वो अगेन क्या करेगा, कितना ले रहा है, हाफ ऑफ दिस प्लस 1/2। तो दिस माइनस दिस करो कितना आएगा, दिस माइनस दिस। ये अगेन आपका कितना बचेगा, 1/2। कितना बचा, स्टेप बाय स्टेप करोगे दिक्कत नहीं आएगी। ये एक तरह से क्या है, x + 1/4 -1/2। ये बेसिकली आ रहा है ऊपर x-1/4। ठीक है। ये आपका आ रहा है x-1/4, मतलब इतना बचा। अब अगेन क्या हो रहा है लास्ट टाइम, फिर हाफ इसका ले रहा है। ठीक है, +1/2। तो कितना बचेगा, दिस माइनस दिस, फिर से करो तो ये आएगा हाफ ऑफ x-1/4 -1/2। तो ये फाइनली क्या आया, x-1/8 -1/2। ये आपका 0 आया। ठीक है। ये आपका हो गया 0। बस, देयर इज नो केजी लेफ्ट इन द शॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ x। ये बार देख लेते हैं, वो टाइपो तो नहीं किया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है मे भी। ठीक है। तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा क्या वो है मुझसे, यहाँ पे हमने माइनस था प्लस कर दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो हो गया है। ये आपका आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे, हाफ ऑफ नेगेटिव वाला पार्ट आएगा -1/2 आएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आएगा x-1/4 -1/2। ये आपका x-3/4 आएगा थोड़ा सा। ठीक है।
अब x-3/4 ये आएगा 1/2 x-3/4, ठीक है, और 1/2 ये, ठीक है, इसको माइनस करो तो ये क्या आएगा, ये बचेगा x-3/, ठीक है, x-3/8 -1/2, ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली आप देखोगे अब आ रहा है सही आप, अब इक्वल टू 0 करो तो एक्स आपका 7 आ रहा है, 7 आएगा एक्चुअली, ठीक है, टाइपो हो गया था मुझसे ऊपर, बाकी तो सब कुछ सही है। सो गाइस पूरे 30 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, आई गेस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस सपोर्ट करो चैनल को, बिकॉज काफी लोग को आइडिया नहीं है मॉक ड्रिल के बारे में, ठीक है, और लगातार वीडियोस बन रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर कैट के सारे वीवाईक्यूज को ऐड कर दो, ठीक है, मैं प्लान बनाने वाला हूँ, कम से कम 1200 से 1500 क्वेश्चन कैट की वीवाईक्यू में, तो ये वीवाईक्यूज अगर समझ के चला जाए आराम से 98 पॉइंट्स में आ सकता है उसको, ठीक है। बाकी एंड मैट्रिक्स में आपका बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 30 अगस्त, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लास्ट ऑप्शन है, स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो हो जाएगा, बिकॉज कैट की वीवाईक्यू समझने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अब ये नहीं कि खाली यही रट के चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी गाइस ये आप रिजल्ट्स एंड रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो, जैसे बोला जाएगा वैसे पढ़ोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मैटर करता है बस, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स बहुत मैटर नहीं करता। ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर देना, मॉक्सम में जाओगे डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस ऑल द बेस्ट।